एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और ये जानकारी कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दी है। प्रशांत किशोर पर रणदीप सुरजेवाला का यह बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस के ऑफर को प्रशांत किशोर ने ठुकरा दिया है। रणदीप सुरजेवाला ने यह खुद जानकारी दी है कि सुरजेवाला ने ट्वीट करके सस्पेंस को खत्म कर दिया। पिछले काफी दिनों से यह सस्पेंस चल रहा था कि क्या पीके यानी कि प्रशांत किशोर जो कि राजनीतिक रणनीतिकार हैं वो कांग्रेस में शामिल होंगे, क्योंकि 2024 के लिए उन्होंने कांग्रेस को एक प्रेजेंटेशन दिया था और उस पर लगातार चर्चाओं का दौर चलता रहा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका के अलावा कांग्रेस के विभिन्न बड़े नेताओं के सामने प्रशांत किशोर ने ये प्रेजेंटेशन दिया था। उन्होंने संगठन में बदलाव को लेकर भी कई सारे सुझाव दिए थे कांग्रेस को और ये माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से 2024 के लिए एक एक्शन ग्रुप बनाया गया था। प्रशांत किशोर को भी इसी ग्रुप का हिस्सा बनाने और तमाम जिम्मेदारी संभालने का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। ये ट्वीट रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के प्रवक्ता ने किया है। सुप्रिया भारद्वाज हमारी संवाददाता सीधे कांग्रेस दफ्तर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुप्रिया, क्या यह सस्पेंस खत्म? अगर पीके ज्वाइन नहीं कर रहे हैं कांग्रेस, तो वो 2024 की क्या चुनावी रणनीति कांग्रेस की बनाएंगे? किस तरह से जुड़े हैं? देखिए सही, जहां तक कांग्रेस पार्टी की 2024 की रणनीति का सवाल है, उसमें तो कांग्रेस पार्टी खुद ही जुटी हुई है। वो शुरुआत भी यही मुख्यालय से हुई थी जब 5 असेंबली चुनावों के रिजल्ट्स आए थे मार्च के अंदर। उसके बाद यहीं पर जहां पे इस समय मौजूद है 72 आवर्स के अंदर जो है 72 घंटे के अंदर एक सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई थी। 5.5 घंटे वो बैठक चली थी और उसके बाद ये सारा कुछ डिसाइड हुआ था कि एक चिंतन शिविर हुआगा। उसके साथ साथ जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स हैं उनको रीच आउट किया जाएगा, सबको सुना जाएगा और उसी जो प्रोसेस का हिस्सा था वो यही था कि कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद और दूसरी ओर राहुल गांधी जो थे वो नेताओं से भी मिल रहे थे, कंसल्टेंट से भी मिल रहे थे और कहा यह भी जा रहा है कि अन्य और जो क्षेत्र है वहां से भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे वो बातचीत करके जो है सुझाव ले रहे थे। उसमें ही एक सुझाव जो है वो प्रशांत किशोर की वो प्रेजेंटेशन के रूप में जो है कांग्रेस पार्टी को दिया गया। प्रशांत किशोर 10 जनपद में हमारे पीछे ही है, वहां पे शनिवार को आए थे और उन्होंने जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और तमाम जितने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ में जो है सामने अपनी प्रेजेंटेशन रखी और उसके बाद लगभग एक हफ्ते तक जो है मैराथन मीटिंग्स चली सहित, जिसमें प्रशांत किशोर ने अपना पूरा प्रपोजल को जो है कांग्रेस पार्टी के कहा जाए हुज हु को दिया। लेकिन आज जब रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वो ट्वीट किया तो पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो थोड़ा हक्का बक्का सरप्राइज रह गया और बाकियों ने कहा कि हमें पता था कि किशोर जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वजह थी दो। एक ये जो कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि आप अगर पार्टी को ज्वाइन करते हैं एज ए लीडर तो आपको पार्टी के फ्रेमवर्क में ही जो है काम करना पड़ेगा। आप जो है उसको पूरा जैसे बाकी नेता जो है रूल्स रेगुलेशन को और पार्टी के फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। और दूसरा जो है वो ये था कि उनको अपने टाइज हैं वो ब्रेक करने होंगे, चाहे उनका कॉन्ट्रैक्ट टीएमसी के साथ हो चाहे केसीआर के साथ हो। और फाइनली जो वो आईपैक की डील हुई है तेलंगाना में, उसको लेकर बहुत ज्यादा एक रोष था। तेलंगाना कांग्रेस ने काफी ज्यादा जो है यहाँ पर कंप्लेंट्स करी उस पूरे मसले को लेकर, जिसके चलते चिदम्बरम कमेटी ने कल जो है अपनी रिपोर्ट जो है रिकमेंडेशंस है। जी सुप्रिया, प्रशांत किशोर जो लगातार सोनिया गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक रही, कम से कम 3 बैठकें जिस पर हमने आपसे बात भी की, अगर वो बैठकें हुई, प्रशांत किशोर उसमें शामिल रहे, प्रशांत किशोर ने अगर उसमें प्रेजेंटेशन दिया, तो क्या उनका उद्देश्य था? हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी भी आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सहित। प्रशांत किशोर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं थैंक यू, आपने भी कहा थैंक यू। ऐसा कैसे इतनी लंबी लंबी सब बैठकें हो रही थी और फिर अचानक ये ट्वीट? हाँ, ऊहापोह की स्थिति जो है वो खत्म हुई है। हम सब इंतजार कर रहे थे कि जो भी हो फैसला हो जाए आर या उस पार। तो अच्छा है कि पार्टी ने एक निर्णय लिया कि एक कमेटी बनाई और कमेटी में ये कहा कि प्रशांत जी आए और उसको ज्वाइन करें। तो पार्टी का कार्यकर्ता भी यही चाहता है कि हम संविदा पे नहीं आपकी सेवा लेना चाहते, हम आपकी सेवा पूर्णकालिक लेना चाहते हैं। लेकिन अगर वो पूर्णकालिक सेवा देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर उनका धन्यवाद ही अदा कर सकते हैं। ज्यादा हम क्या कहेंगे? सुप्रिया जी सही। सुप्रिया, इमरान जी से पूछ सकती हैं आपकी, क्या प्रशांत किशोर किसी भी तरह से 2024 की कांग्रेस की रणनीति या 2024 आम चुनाव में कांग्रेस के लिए
वो रणनीति के कार के तौर पर जुड़ रहे हैं? किसी भी तरह इमरान जी बता सकते हैं कि जुड़ रहे हैं या एकदम रिश्ता खत्म? बिल्कुल ही रिश्ता खत्म कर दिया कि नहीं, कुछ बाहर से इधर से उधर से फिर भी कुछ जो है वो बातचीत चलती रहेगी? नहीं, कोई रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। और जाहिर सी बात है कि उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने काफी कवायद की पार्टी को विश्वास में लेने की। पार्टी उनके विश्वास में आई भी। आदरणीय सोनिया जी ने पूरी टीम बना करके उनके प्रेजेंटेशन देखे, तो पीके जी को जितना सम्मान देना चाहिए पार्टी ने उससे बढ़ के उन्हें सम्मान दिया। और उन्हें भी इस बात का एहसास है, उनका ट्वीट भी इस बात की तरफ गवाही दे रहा है। लेकिन हाँ, ये सच है कि हम सब चाहते थे कि नई रणनीति के साथ वो आए, पार्टी का हिस्सा बने, लेकिन वो एक तरह से पूरी तरह से साथ नहीं आना चाहते। तो पार्टी का कार्यकर्ता ये जरूर चाहता है कि जो भी आए कांग्रेस के साथ वो पूरी तरह से साथ आए। आज हमारे साथ हैं, कल कहीं और जा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अच्छा, आपके एक नेता हैं मुंबई से संजय झा जी, उन्होंने तो कह दिया कि भाई बहुत बड़ा लॉस है आपके लिए, यहीं से अंत की शुरुआत है, बिगिनिंग ऑफ द एंड। उन्होंने बोला है कि पीके नहीं आएंगे तो बहुत बड़ा लॉस है कांग्रेस पार्टी की। सबसे पहली बात तो मैं सुधार दूं कि संजय झा जी निष्कासित हैं और हमारे बड़े नेता बिल्कुल नहीं हैं। तो हमारे नेता बता करके उनके बयान को न जोड़ा जाए। उन्होंने अगर ये कह दिया कि बहुत बड़ा लॉस है, और तो ये उनका अपना बयान हो सकता है, उनका मत हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है। हमारी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं न समझे, नदी का पानी उतर गया है। इसके साथ साथ जो प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि मुझसे ज्यादा पार्टी जो है उसको अपना लीडरशिप को फिक्स करना चाहिए, कलेक्टिव लीडरशिप को करना चाहिए। उसको कैसे देखते हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा। नहीं, अच्छी बात है, सुझाव उनके सुझाव के लिए धन्यवाद। पार्टी समय समय पर अपनी रणनीति बदलती रहती है, सुधार करती रहती है, स्ट्रक्चर बदलती रहती है, नए चेहरे आते रहते हैं। तो पीके जी जो बात कह रहे हैं पार्टी उसे ऑलरेडी कर रही है, आप खुद देख रही हैं। पिछले स्ट्रक्चरल चेंजेस होने जा रहे हैं और भी होंगे। तो उनका जो भी ये ट्वीट है वो हो सकता है उनकी रणनीति का हिस्सा रहा, उनके पूरे प्रेजेंटेशन का हिस्सा रहा। लेकिन ये सच है कि हम ये चाहते थे कि वो आए, वो नहीं आए, तो उनका बहुत धन्यवाद। यहाँ से यही आवाजें उठ के आ रही हैं। एक सवाल आखिरी, क्या इमरान, रोक लीजिए, क्या इमरान बता सकते हैं कि कोई ऐसी बात जो पीके की मानी हो? कोई एक बात, कोई भी जो कांग्रेस पार्टी ने मान ली होगी ये करेंगे? कोई ऐसी बात प्रशांत किशोर जी की जो कांग्रेस पार्टी ने मान ली है कि हाँ हम ये करेंगे, उनकी प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ ऐसे आपको जानकारी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे सामान्य सी, लगभग सामान्य सी ही बातें थी। बस ये है कि पीके जी की अपनी एक टीम है, उस टीम के हिसाब से अच्छे पैकेज में अच्छी पैकेजिंग करके चीजों को पेश करते हैं वो। तो लगभग वही सारी बातें हैं जो पार्टी के बाकी नेता भी सुझाव दे रहे हैं पार्टी को। तो पार्टी जो कुछ करेगी वो पार्टी के पुराने नेताओं के जो विचार हैं, जो पुराने नेताओं का मान सम्मान है, उसको सुरक्षित रखते हुए, समय की थोड़ी कमी है।